अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है की मिले याद तेरी होके रांझना, की मिले याद तेरी होके। इलेक्शन का दौर दौरा है, अभी तो यही मुश्किलात में फंसे में हम कि पंजाब का वजीर आला कौन है। हर किसी को वजीर आला बनना है, हर किसी को वजीर आज़म बनना है। क्यों बनना है ये सवाल कोई उनसे पूछता नहीं है, ना वो बताते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि वो चोर है मैं उसको पकड़ूंगा, वो करप्ट है मैं उसको पकड़ूंगा, वो नाअहल है मैं उसको उतारूंगा। कोई ये नहीं बताता आपको कि वो जो गरीब आदमी है मैं उसके हालात बदलूंगा। वो जो गरीब आदमी नीचे बैठा हुआ है थड़े पे या वो फुटपाथ पे जो सो रहा है मैं उसको छत दूंगा। वो जिसकी बेटी घर में बैठी है जो सिर्फ जहेज की वजह से जा नहीं सकी, उसके घर में दाने नहीं है मैं उसको दाने दूंगा, उसकी बेटी के सर पे हाथ रखूंगा। ये बात कोई नहीं कहता, सिर्फ ये कहते हैं मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये लीडर भी शायद हमें समझ गए हैं, इनको पता चल गया है कि हम भी अपने अंदर नफरत खो रहे हैं। हम नफरत में किसी के जाके वोट देते हैं, ये नहीं करते, किसी के प्यार में नहीं जाते, दूसरे की नफरत में वोट डालते हैं। हमें ये कहा जाए कि वो फलां बंदा जिससे हमें नफरत हो उसके जो मुखालफ होगा वो हमारा दोस्त होगा। अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। तो जनाब हमने ऐसे दोस्त बना रखे हैं जो हमारे दुश्मन के दुश्मन हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं लीडर में अभी तक हमें देखने में आई कि लीडर नजर आए, जो नजर आए कि आम आदमी का भला करता है, जो नजर आए कि गरीब आदमी की सुनता है, जिसको पता चले कि पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे अमीर ने फायदा नहीं उठाया, गरीब ने भी फायदा उठाया है। ऐसा कोई बंदा, उसकी तलाश में हम आज तक हैं। 74-70 साल से हम यही तलाश जारी रखे हुए हैं, हमेशा निजात दहिंदा के पीछे लग जाते हैं। कभी कोई हमें रस्सी लगा के उधर ले जाता है, कभी कोई उधर ले जाता है, कुर्बानी के जानवर हैं, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। तो आज के शो में आपको बताएंगे कि किसी का हो के हमें क्या मिला। वो गाना था ना कि मिले याद तेरी हो के रांझना, तो रांझन से पूछना है कि रांझे से उसकी हो के हमें क्या मिल सका। दोस्त यहाँ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है। लीडर क्या करता है भाई? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। इमरान खान जैसा लीडर जो है पाकिस्तान में होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जैसा ना झुकने वाला है ना बिकने वाला। अभी ये बताएं, अपने जिंदगी के हालात बेहतर हुए हैं, आप वो चीजें छोड़ देना। हुए हैं, हमें कारोबार अच्छा मिल रहा है। अच्छा, वजह से अब देखिए पिछले जो उन्होंने नवाज शरीफ ने जो कारोबार उन्होंने किए, जो काम किए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ भी बंद कर। आपकी फैक्ट्री जो 3.5 साल 4 साल में अच्छी चल रही थी? बिल्कुल चल रही है, बेहतरीन चल रही है, सब अच्छे काम। लीडर अच्छा मिल गया आपको, आपकी काम करने ही नहीं दिया उन्होंने। 4 साल को कोरोना आ गया, 4 साल रोक के रखा। 4 साल कहाँ, 3.5 साल, पौने 4 साल, पौने 4 साल चले रोक के रखा। हाँ, तो तकरीबन इन्होंने 2 महीनों में क्या कर दिया। हाँ, ये भी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या किया। ये किया ये वाम के पैसों से। अभी यहाँ से पीटीआई का भी गया है, वो देखे पीटीआई का, वो खड़े में नहीं वो गया अभी, वो अभी नहीं वो ये रक्षा भर के गया। अभी 2 गाड़ियों बाबा रक्षा भर के गया, मैंने तो देखा नहीं है। वो बता रहा लड़का, वो छोड़ गया। देखिए मेरी पार्टियां बनवा रही हैं, 2 पार्टियां बना रही हैं, चलो छोड़ो। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिएगा कि प्रोटोकॉल देखें अवाम के पैसे पे। अभी यहाँ से चौहान साहब गुजरेंगे ना, खान साहब का प्रोटोकॉल नहीं था। खान साहब को छोड़े, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, एमपी का प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। एमपी ये तुम्हारा ही एमपी था, ये नजीर चौहान। तो अभी आया था तो पीछे पता क्या कह रहा था, कह रहा 3 साल हो गया मुझे बने हुए और मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं एमपी हूँ। उसने पैसे नहीं लूटने दिए ना इमरान खान ने। इमरान खान पैसे लूटने देता, किसी को नहीं लूटने दिए। वो जो केसेस आ रहे हैं वो क्या है बाबा, वो सुन तो लो, वो जो गोगी शोगी वो क्या है, ये अपनी तरफ से निकाल अपनी तरफ माल लौट के लागी बाहर। गोगी शोगी क्या है? ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना भैया। आपके दरवाजों पे पोस्टर लगा गए हैं सारे, कैसा लग रहा है आपको? इलेक्शन का दौर बड़ा अजीब लग रहा है जी, महंगाई ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, सोच कुछ नहीं महंगाई के अलावा। बिल्कुल ठीक है, महंगाई ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, सुबह कुछ शाम कुछ। आप करें कि ये हाल हो गया कि अब जी चाहता है, जीना नहीं चाहते, जो हाल कर दिया इन लोगों। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, आप दुआ जरूर किया करें। पुरुष आदमी को तो मार डाला है इन लोगों ने। अच्छा, कोई लीडर नजर आता है आपको कि मतलब ये वाकई लीडर है जो लोगों का सोचता है? पहले मैं नून लीग से वाबस्ता था, ठीक है, अब मैं किसी से वाबस्ता नहीं, मेरा सबसे दिल चार्ट हो गया है। ठीक है, अब अल्लाह पाक ने समान से फरिश्ते उतार दे जो हमारे लिए रहनुमाई फरमाए, हम किसी सही रास्ते पे चल पड़े। कुछ हमारे अमाल भी खुद ऐसे हैं कि अगर हमारे अमाल अच्छे हो तो अल्लाह पाक हमें अच्छे और नेक रहनुमा अता फरमाए। जब हमारे अमाल भी अच्छे नहीं तो अल्लाह पाक ने फिर हुक्मरान भी तो वैसे ही अता करने हैं। बेशक, क्या ख्याल है? आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया हजरत। ये क्या हुआ आपको, तबीयत ठीक है आपकी? ये बच्चे की मरी हुई। बच्चे की है? क्या हुआ बच्चे को? उसको आंतों का है कैंसर और टीबी का, तो उसके। अच्छा,
तो ये बचपन से है या अब हुआ? नहीं, अभी रिसेंट अभी हुआ। यहाँ पानी साफ आता है आपके इलाके में? नहीं, बिल्कुल पानी साफ नहीं आता। तो फिर पानी तो नहाने के लिए भी नहीं आता। लीडर किसको समझते हैं पाकिस्तान में, यानी कि जो लगे कि यार ये लोगों का? बेसिकली लीडर भट्टो था, या उसके बाद बेनज़ीर आई थी, उसके बाद लीडर कोई भी नहीं। खान साहब दावे बहुत करते हैं मगर काम वही है। अकेला बंदा वो क्या करेगा? बाकी टीम तो वही है, 80 लोग जो चारों तरफ घूम जाते हैं और वो वही आ जाते हैं। फिर वही आ जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को बस देख के अपने आप को कि कौन आपके घर में पानी साफ नहीं आता, बताएं कि ये तो अगर बेसिक जरूरियात ही पूरी ना कर सके वो लीडर देखें ना। बिजली आप देखेंगे पिछले अभी नहीं आ 70 साल से अभी तक वो 6-7 हज़ार मेगावाट जो है शॉर्ट वाल वो हर साल ही रहता है। बढ़ जाता है। वो पूरा ही नहीं होता, वो पता नहीं वो कब पूरा होगा। बत्ती आ रही है? बत्ती जो चल रही है तो बाहर क्यों खड़े हो फिर? वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। चलो कैसी तबीयत जे? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ए किदा चुकिया जे मंशूर पढ़िया जे की कहंदे ने आजाद खुद मुख्ता खुददार और खुशहाल पाकिस्तान की खातिर एक जहाज में पहला मार्का जहाज करन चले थे। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਖਾतिर ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਮੀਦ ਮਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣੇ ਚਾਚੂ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। चलो खैर ना पाओ चाचू, अपना हक इस्तेमाल करो। बिल्कुल ठीक कह रहे, आ जाओ बेट भाई। भाई मैं पूछना चाह रहा था आपकी गली में वो भाई मुझे बता रहे हैं पानी भी साफ नहीं आता यहाँ पर पीने का। तो जो लोग आपके पास कोई भी आ रहा है ABCD किसी पार्टी से भी आ रहा है, हम पानी पीने के बारे में बात करते हैं उनसे? बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम जो है वो बरादरी और वो यहाँ पे बहुत सारे घर हैं जो कि कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, हमने उनको वोट देना है। तो मैं अपने घर में वाहिद बंदा हूँ जो कि हमने ये ट्रेंड तोड़ा। हमने पहले दिन से इमरान खान को सपोर्ट किया और अगर कोई इमरान खान को गलत काम करता था तो हम उसको भी क्रिटिसाइज यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम फैन नहीं है, हम वोटर हैं। हम अब मैं आपको बताऊं अभी जो जिस तरह ऑपरेशन रजीम चेंज का ये सिस्टम चला है, ठीक है। मैं और मेरी वाइफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हर जगह। लिबर्टी पे हमारे प्रोटेस्ट में गए अच्छा। हैं, इवन के हमारे ऊपर टीयर गैस भी है। मैं वहाँ पे फैमिलीज बच्चे तो जो हमने और आपको लेके नहीं गया, आप खुद अपनी मर्जी से गए? जब भी गए खुद गए। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो खान साहब हैं जब वो पावर में थे 3.5 साल तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे चीज़ें हम ठीक कर सकें, हालात बेहतर कर सकें? क्योंकि 3.5 साल पौने 4 साल बड़ा टाइम होता है यार। वाकई अगर आप ये देखेंगे जो मुल्क के हालात थे इकनॉमिकली, क्योंकि मैं माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम इकनॉमिक चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन आई पोस्ट कोविड या प्री कोविड जो मामला थे, जो कोविड के दौरान सिचुएशन रही, तो वो मैं आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछ रहा हूँ कि लीडर ने कुछ डिलीवर किया, लीडर कुछ दे सका? बिल्कुल किया। अब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि जब हम कहते थे कि यार पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल बिक रहा है, तो यही मौलेदार थे, मजाक उड़ाते थे यार क्या कर रहे हो तुम, कैसी बातें। और वो आपको वैसे पता है कि उन्होंने मुआहिदे से खिलाफी की थी और उन्होंने रोक दिया था, जिस वजह से उन्होंने पैसे भी रोक दिए थे। मगर मकसद क्या था कि आवाम का रिलीफ, और बात उसका करिश्मा ये था कि हमें चीज़ें पैसे से पहले नहीं मिल रहे थे, ठीक है। मगर उसे क्या था कि खान साहब का एक करिश्मा ऐसा था कि उसे उनको एक उनकी गुडविल थी, मार्केट में उनकी गुडविल थी, फॉरेन कंट्रीज में खान साहब इनके हालात बदल पाए? ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग नजर आ रहे हैं बिल्कुल ऐसी ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। एक तो हमारा बुज़दार साहब से खुश थे आप? बुज़दार साहब से बिल्कुल खुश नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम देखेंगे पिछले जो भी है, मैं चाहे नाकिद हूँ नून लीग का, मगर यहाँ पे सफाई का मामला बहुत अच्छा था नून लीग के दौर में। हाँ, मगर वो अनफॉर्चुनेटली वो अलबराक और ओसपाक ने वाइंड अप किए सिस्टम, तो वो यहाँ बुज़दार साहब से आप हैप्पी थे? नहीं बिल्कुल नहीं थे। उस इमरान खान साहब की कैबिनेट से हैप्पी थे? इसमें कुछ लोग थे जिनसे हम अच्छा, आपको लगता है कि अभी हम इमरान खान के लिए अगर लड़ने जाते हैं तो वो दोबारा इन लोगों को नहीं लेके आएगा? नहीं लाएंगे और लाना भी नहीं चाहिए। अगर आप क्या दें अपने लीडर को मैसेज देते? खान साहब आपके लिए मैसेज आपके सपोर्टर का? अगर वही टीम आप यूज़ करेंगे तो वो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हम आपके फॉलोअर ज़रूर हैं मगर ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है। पढ़े लिखे लोग हम बिल्कुल जिस तरह मेरिट पे बात करेंगे और मेरिट पे आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और किया भी है, और जहाँ आप अच्छा काम करेंगे अप्रिशिएट भी करेंगे, और अभी हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पहली बार इमरान खान के सपोर्टर से मिलकर खुशी हुई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाईजान, खुश रहे। वहाँ से कहते हैं बन गई, यहाँ से छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? पता नहीं क्यों छोड़ दी भाई। वो सड़क वहाँ तक बनाई है, हाँ जी, यहाँ पे क्यों छोड़ दी? क्या लगता है आपको यहाँ कौन रहते हैं? कोई इंडिया के लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं, मुसलमान पाकिस्तानी रहते हैं। क्यों कर दिया ऐसे? पता नहीं अब क्यों उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया भाईजान? ये तो पता आपको? इनके मटीरियल खत्म हो गया थी मटीरियल खत्म हो गया था, वो वहाँ तक सड़क बनी है, इधर तक सड़क
कोशिश करें ना, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएं, कोशिश करें तो। बाजी लीडर करेगा ये, लीडर सोच समझ के वोट डालना है आपने, वोट सोच समझ के डालेंगी इंशाल्लाह। हाँ ये लीडर ने करना है। आईडी कार्ड का थोड़ा मसला है, आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ? ओहो ये तो कमाल हो गई है। आए आपको लोगों से और मिलवाते हैं, अपना हाल वही है, लीडर के हालात बदल जाते हैं। एंड पे जब आप लीडर का जो असासा चेक करते हैं ना, तो वो बड़ा हुआ होता है और गरीब का जिगर बड़ा हुआ होता है, जिसे कटवाने की जरूरत होती है। यही ड्रामा चल रहा है हमारे साथ। नहीं ओए हाँ जी भाई, वोट हमारा पाकिस्तान पीपल पार्टी का है। अच्छा जी। हर दौर में हर हालात में। ठीक है जी। और क्या है कि इस मर्तबा हमारी पार्टी के कायदीन ने फैसला किया है कि आपने नज़ीर चौहान की सपोर्ट करनी है। हाँ वो लगा भी हुआ। तो सपोर्ट का कहा है अभी तक गयूर अब्बास कौन है? हाँ जी, गयूर अब्बास मेरा नाम है। गयूर अब्बास वो लगी हुई है फ्लेक्स, रक्षा चलाते हैं आप? हाँ जी मैं रक्षा चलाता हूँ। अच्छा हाँ जी, और हमें किसी से कोई लालच नहीं, हमने किसी की बयानी नहीं खाई। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, आप किसको वोट डालें? पाकिस्तान पीपल पार्टी है। आप सपोर्टर किसके हैं? नून लीग। उनकी पीपल पार्टी के झंडे की बनी हुई है। शेख अब्दुल मजीद चेयरमैन मजीद का घर है यहाँ पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तशरीफ लाई हैं, आप अंदर तस्वीरें देख सकते हैं। झंडा लगा हुआ है। शेख अब्दुल मजीद चेयरमैन मजीद साहब का घर है, यहाँ पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नुसरत भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई हैं। सबसे बड़ा आदमी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए इधर आए। ये गयूर अब्बास साहब हैं। ठीक है, गयूर प्रिंस। हम अपने कायदीन के फैसले के साथ खड़े हैं। हाँ तो सुने आप, नज़ीर चौहान से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे नहीं यार। अच्छा मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी से क्यों प्यार करते हैं? पीपल्स पार्टी से हम सिर्फ बीबी बेनजीर भुट्टो जैसी खवातीन आज तक नहीं आ सकती जदोजहद करके। चाचू तुसी क्यों प्यार? भाई सजाएं कोड़े खाए। जाले का और सीन होता है, उससे आप जो उनसे है ना वो नहीं कर सकते। तो लेकिन चलें, लीडर हमारे हैं। फ्लैक्सों की जैसे मैंने बात की है, फ्लैक्सेस जो सी हैं छप रही हैं, नौजवान जो से हैं वो रक्षों में भर भर के फ्लैक्सेस लेके जा रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, शर्मीला है थोड़ा, और गल तो सुन ला। क्या हाल है भाई, दस तो सही किदे नून लीग दे लेके जा रहे हैं? पीटीआई दे किदों लाए सी? पीटीआई दे कल लाए सी, अज नून लीग दे लाए ने। दिहाड़ी अच्छी लग रही है अपनी, बस शुक्र अल्लाह। लीडर कोलों कोई फायदा भी होंदा अपन नूं कि सिर्फ ਅਸੀਂ फ्लैक्सां ਦਾ ਹੀ फायदा ਲੈਣੇ ਆ? ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਨੂਨ ਦੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਹੈਨਾ, ਲਾਈ ਜੋ ਫਲੈਕਸਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜੋ ਛੱਪ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੂਨ ਦੀਆਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹੋਵੋਗੇ है ना? हम तो अपनी छुपवाने आए हैं। अच्छा छुपवाने आए हो, वेरी नाइस। आप नून लीग के साथ हैं? जी भाई बिल्कुल ठीक है, आप नून लीग की फ्लैक्सें छुपवाने आए हैं, पीटीआई वाले भी साथ छुपवाने आए होंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये पूरा हमें ये लकड़ी लगा के कितने की बनती है? 300-400 है। 400 रुपए की। और ये 400 रुपए की फ्लैक्स में आपने कितनी छुपवाई है? वही रुपया रोड था जी, हजारों के हिसाब से कितना रुपया लग गया अपना? हिसाब होगा, ये तो पार्टी का होगा। पार्टी के फंड में से आ रहा है ये? पार्टी फंड से, पार्टी फंड में से आ रहा है। ये 400 रुपए की एक बनती है ना? कोई कौन से वाले लीडर हैं आपके? ये सारे हमारे लीडर। ये मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं। लीडर से प्यार क्यों करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ने बड़े काम करवाए हैं सर। अच्छा, सारे काम ही लीडर ने करवाए। और आप मुझे बता दें कौन लीडर ने आपका भला किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही लीडर ने आप भाइयों को आज़ादी भी दी है, मीडिया को भी आज़ादी तो हमें अल्लाह ने दी है भाई। मियां साहब को लीडर कब आएगा? हाँ दसो। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। गाजीबाजी क्या आएगा? किस तरह है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यार ऐसे लड़ो ना, छोड़ो, लीडर आ जाएगा, आप ही आ जाएगा। इलेक्शन जब आता है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चमक जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो उनसे बेचारे बेरोजगार कहीं बैठे होते हैं, वो मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। ये जो अभी लेके जा रहे हैं, फ्लैक्सेस लेके जा रहे हैं, गरीब आदमी है वो फ्लैक्सेस लेके जाएगा, बनाएगा और जाके ऊपर लगाएगा, उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, उसका काम चल जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन नहीं होंगे वो बेचारा क्या करेगा? तो ये तमाम जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ये बहुत सारे लोगों के घरों का चूल्हा भी जला देता है। लेकिन इस प्रोसेस को किया क्यों जाता है, ये प्रोसेस होता क्यों है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये आपने खुद से जरूर पूछना है कि लीडर चुनते क्यों हैं आप? बाबा बंदे दे हालात बदले ने, कोई साडे नाल दे माड़े बंदे दे कुछ बदले? कोई नहीं हालात बदले, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ बदल जाएंगे। आसा थले चले गए ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਰਹੇ।
सारे का लीडर ही अल्लाह ही है बस। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ कैसा लगता है? ये मालक ही बेहतर जान है भाई, पेटा नहीं पेट टेटा नहीं अही टेटा अपने भर गए पेट बता भरे। हाँ हम और लोगों से बात करवाते हैं। इलेक्शन का दौर दौरा है और इलेक्शन में जो सबसे अहम चीज़ आपको सड़कों में नज़र आती है तरक्की, खुशहाली और अच्छे कामों के अलावा वो वादे और दावे और ये फ्लैक्सें नज़र आती हैं। ये फ्लैक्सें यहाँ पर मेरे पास पड़ी हैं। ये अक्कास होती हैं इस चीज़ की कि कौन सा कैंडिडेट कितना तगड़ा है। जिसकी ज़्यादा फ्लैक्सें, जिसकी बड़ी फ्लैक्सें, वो उतना मशहूर जो सा है हमारा लीडर, हमारा मोहसिन, हमारा निजात दहिंदा कहलाता है। ये फ्लैक्सें और ये जो सा है होर्डिंग्स और ये बिल बोर्ड जो से हैं, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है हमारी सियासत के अंदर। लोग इससे बड़े मुतासर होते हैं। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर ये फ्लैक्सेस और ये सारी इस्तेमाल होने के बाद आती हैं। ये समझ लें कि जिस तरह फ्लैक्सेस के कोई कबाड़िए की दुकान है ना, उस तरह है। ये नौजवान लोग हैं यहाँ पे, ये इसको फ्लैक्सों को इकट्ठा करते हैं, फ्लैक्सें इकट्ठी करके लाते हैं, ख़रीद के लाते हैं, जहाँ से भी लाते हैं इसको ख़रीद के लाते हैं, यहाँ पर तोल के बेचते हैं। फिर जब यहाँ पर इसको सिलाई करके सीधा करके बेचते हैं तो लोग यहाँ से गर्मी से बचने के लिए लेके जाते हैं, लोग यहाँ से तरपाल डालने के लिए लेके जाते हैं, लोग यहाँ से बारिश से बचने के लिए लेके जाते हैं। यानी कि ये काम आती है। लीडर तो काम ना आ सका, लेकिन उसकी ये जो बाकियात हैं, जो उस पर वो पैसा लगाता है धड़ाधड़, वो गरीब आदमी काम आती है। मैं नौजवान से आपकी बात कराता हूँ। तो ये बताओ ये कहाँ से लेके आते हो? ये हमारे जैसे कोई भाई होते हैं वो। अच्छा, वो बेच देते हैं। अच्छा, तो आप इसको कैसे बेचते हो? हम 220 रुपए किलो। अच्छा, तो आप इसको सिलाई करके बेचते हो? जी, सिलाई भी करते हैं और वैसे भी। लोग क्यों लेके जाते हैं इसको? ये बारिशों के लिए, ज़रूरियात के लिए काम आ जाए। बारिशों के लिए और घर में ये धूप जो होती है के लिए काम आता है। बाज़ लोग इसको छत के नीचे लगाते हैं कि छत अगर टपक रही हो गरीब आदमी की तो उसके ऊपर भी लगा देते हैं। ये फ्लैक्सेस आपके सामने पड़ी हैं और लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि हमारे साथ सियासत के नाम पे क्या मजाक किया जाता है और किस तरह लीडर जो उनसे हमारे जज्बात से खेलता है, हमारा निजात दहिंदा बन के आता है। लेकिन जब वो आ जाता है, हमारा हुक्मरान बन जाता है, फिर वो कहता है मैं आलू टमाटर प्याज के लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो बड़े कामों के लिए आया था। आ जाएं। आपके हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट डालेंगे? शबीर को। शबीर गुज्जर को वोट डालेंगे? बिल्कुल। क्यों भाईजान? पीटीआई क्यों? वो नून लीग ने पहले महंगाई की हुई थी, अब भी और ज़्यादा, अब भी आएगी नून लीग आएगी, वो ये कर देगी वो कर दी। उन्होंने ऐसा काम किया है कि दुनिया पागल हो गई है। अच्छा, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो अब गया। एक गरीब बंदा जो है ना 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाला, वो 250 रुपये। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मियाँ शहबाज शरीफ चाहता है कि नून लीग ना जीते, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब जिस तरह महंगाई हो रही है ना उस हिसाब से कह रहा हूं। है कि जो उन्होंने पैसे लगाए वो पैसे पूरे करने के लिए। ये बताएं, मैं आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर पीटीआई के जो पिछले 3.5 साल थे वो अच्छे चल रहे थे हमारे? नहीं, अच्छे तो खैर नहीं थे, लेकिन इमरान खान फर्स्ट टाइम आया था, उसको पता भी नहीं था, अब उसको पता चला है। आप उसको मौका देना चाहते थे? मैं कहता हूँ कि एक दफा फिर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप प्यार करते हैं? जी, मैं इमरान खान से प्यार करता हूँ। आपको लगता है ये लीडर क्यों आता है ऊपर, किस लिए एक हुक्मरान बनता है? हुक्मरान तो पहले तो ये सोचता था कि ये शायद ये अवाम के लिए आते हैं, लेकिन मैंने अब ये सोचा कि अवाम के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा आते हैं। हमारे लिए बिल्कुल नहीं आते। जी बिल्कुल। हमारे लिए मतलब करते क्या? मैं ये आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे भाई हैं कि हुक्मरान जब इस पहले तो जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आता है वो जल्द से जुलूसों में बड़े वादे करता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये फ्लैक्सेस भी वहाँ लगी होती हैं। जी जी, हम देख के बड़े खुश होते हैं। जी जी। हमें लगता है कि हमारे वादे पूरे करेगा, हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जब वो आ जाता है वो कहता है मैं तो और बड़े कामों के लिए आया था। हाँ, तो ऐसे है ना, जब सीट मिल जाती है तो फिर अब और नशा हो जाता है ना सर जी। ये नशा कब उतरेगा भाईजान, या हम ऐसे ही वोट डालते रहेंगे? नहीं, नशा तो वैसे अवाम को उतारना चाहिए, लेकिन अवाम बेचारी मजबूर है। अगर वो दिहाड़ी तोड़ के लिए, हड़ताल के लिए दिहाड़ी तोड़ती है तो वो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकती। पहले वक्तों में ये होता था कि काफ़ी लोग ना मतलब कम खर्चे थे तो स्ट्राइक के लिए निकल आते थे, दुकानें बंद कर देते थे कि यार महंगाई क्यों कर रहे हो, पेट्रोल महंगा क्यों कर रहे हो। लेकिन अब वो छुट्टी करता है तो बेचारे के घर की आंटी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। आप किसको पसंद करते हैं? पीटीआई को। पीटीआई आप क्यों पसंद करते हैं? बस पीटीआई को हम सपोर्ट करते हैं। लीडर क्यों होता है भाईजान, क्या करता है लीडर हमारे लिए, क्या करता है? लीडर हमने अपने लिए बहुत कुछ करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लीडर हम इसलिए सकते हैं कि जैसे हमें फिल्मों में पहले सुल्तान रही पसंद था या शान पसंद है, इसी तरह लीडर में हमें इमरान खान पसंद है, और कोई वजह ही नहीं नजर नहीं आता। बस पीटीआई जिंदाबाद।
और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कोई मुझे रीजन जानना चाह रहा था और कुछ नहीं। आप बिल्कुल पसंद करें, आपका हक है। जी पसंद करते हैं। ये आए थे महंगाई को ख़त्म करने के लिए। कौन? इमरान खान साहब। अच्छा ठीक है। इमरान खान साहब महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे और नहीं, वो करप्शन खत्म करने के लिए आए। करप्शन भी और महंगाई को। करप्शन, उन्होंने करप्शन का नारा लगाया था बस। दूसरी बात ये है कि इमरान खान एक सच्चाई के साथ हैं। ठीक है। और आपने जानने की कोशिश की क्या सच्चाई है वो? जी क्या ये करप्शन की क्या मतलब है, क्या वो उसमें हुआ क्या? देखिए अगर एक बंदा लड़ाई कर रहा हो किसी चीज का, आप किसी बंदे से लड़ रहे हो, जी एंड पे उस बंदे के मुंह पे थोड़ा सा तो कुछ असर आना चाहिए ना कि आप लड़े हैं उससे। वो बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो बनना चाहिए था ना, आवाम की वजह से है ना। यार वो मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, लड़ तो वो शहबाज शरीफ से रहा था। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया। ये कैसी लड़ाई हुई यार? साडा पहलवान की लड़े है यार, बहुत कुछ लड़ गया ये। अच्छा लड़ गया है। वेरी गुड यार, ये तो अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया ना। ये लड़ाई जो सी चल रही है लेकिन बंदे का सवाल वहीं पे है। बंदा यानी इस गरीब फकीर का सवाल वहीं पे है कि अवाम को फायदा क्या हुआ इस लड़ाई से। ये PB 167 के हल्के के लोग हैं, यहाँ पर कैंपेन भी हो रही है, कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं। देख रहे हैं गहमा गहमी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझ रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? नजर तो खैर इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही अच्छा, आएंगे। मुझे बताएं हम लीडर में क्या ढूंढते हैं, आप क्या ढूंढते हैं? लीडर क्या देखते हैं, लीडर में क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि अवाम का ख्याल रखा जाए। ठीक है। और वैसे वही मैं खान साहब वाली बात आ जाएगी, 74 साल हो गए हम अभी तक लीडर नहीं अच्छा ढूंढ पाए या हमें मिला नहीं है। लीडर आवाम तो रोती नजर आ रही है। लीडर तो बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन पूरा कोई उतरता है। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ज्यादा अच्छी बात यही होती है। बिल्कुल। आपको लगता है हमारी आवाम लीडर पहचान सकती है? मेरे ख्याल में नहीं, लीडर नहीं पहचान सकते। हम एक सियासी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। ये सियासी पार्टी का एक दफ्तर है और इलेक्शन कैंपेन बड़ी ज़ोरों पे चल रही है। यहाँ पे मेरे पीछे लोगों के चेहरे देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस पार्टी का दफ्तर है। यहाँ कुछ ख़वातीन हैं जो सियासी कारकुन हैं। सियासी कारकुन क्यों बनी आप? खिदमत के लिए। कैसी खिदमत? जब मैं देखती थी ना मेरे वालिद के लोगों को, उस वक्त इतवार को छुट्टी होती थी तो मेरे वालिद ना सब्जियों के पैकेट बनवा के बेवा औरतों को ना बुला के उन्हें दिया करते थे। फिर हर इतवार को एक मर्दों की मिलाद हुआ करती थी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सियासी कारकुन है आप खवातीन हैं, आपके घर में बच्चे बाल घर घराना एक पूरा घरेलू वो होगा ना, मतलब आप एक घर में आपकी एक जिम्मेदारी होगी, वो छोड़ के आप ये सारा कुछ कर रही हैं। रीजन क्या है उसके पीछे, क्या मोटिवेशन है, क्यों कर रही है? असल में मैंने पहले अर्ज किया है कि ये घर हमारा एक ऐसा था, घराना सियासी था, शुरू से खिदमत का जज्बा था। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको बाहर आप फिरती हैं, आप घरेलू चीजें खरीदने भी जाती होंगी, अमूरे खाना भी संभालती होंगी, आप फ्यूल भी डलवाते होंगे, बच्चे कोई हस्बैंड आपके, तो वो परेशान होते हैं आप हालात से? देखें जी, अगर जो तो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि 5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ वो 4 साल में खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, वो एग्रीमेंट वो करके गया है। हमारा जो बंदर के हाथ माचिस आई थी उसने पूरा जंगल को आग लगा दी। तो अब हमने वो माचिस उससे छीन ली है, अब मजीद आग नहीं लगने देंगे। आप लाहौर की है ना? जी लाहौरिया टू लाहौरिया पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो कहते हैं गाना है की मिले तेरी हो के रांझना की मिले, मुझे समझ नहीं आती अवाम को सारे लीडरों के पीछे जाके क्या मिला, इमरान खान के पीछे जाके क्या मिला, मियां नवाज शरीफ के पीछे जाके क्या मिला। मैं जिन लोगों को रोते देखता था ना आज भी रो रहे हैं। पीछे 2 सड़कें हैं, मैं वहां गया, पिछली दफा प्रोग्राम किया, वो बन ही नहीं सकी, वो वहीं पे रह गई। हाँ मैंने ये देखा कि पोस्टर्स पे चेहरे चेंज हो गए, जो चेहरे दूसरों के साथ लगते थे वो आपके पोस्टर्स पे आ गए, जिनके खिलाफ आपने पिछला इलेक्शन लड़ा वो आपके इधर आ गए। कैसा लगता है आपको ये? नहीं देखें, ये चल सो चल का मेला है, कोई सदा रह नहीं सकता कोई। चल सो चल का मेला है ना मेरे भाई। अच्छा। आज मैं आऊँ कल मेरी जगह पे आपको लगता है कि आप इस पार्टी में कभी किसी बड़े ओहदे तक जा सकेंगी? मैं ना इस लालच से आई हूँ, यकीन करें कि मुझे 20 साल हो गए। क्योंकि ये आपकी बेटी है ना, ये अब ये ज्यादा सही तरह बताएंगे। मैं इस सवाल का जवाब इस तरह देना चाहती हूँ कि बीच में हम भी इंटरप्ट हो गए थे कि हम बच्चों को क्या मिला आपके साथ काम कर कर। मैं एमफिल बायोकेम हूँ और अब तक जॉबलेस हूँ, लेकिन ये बड़ी अहम बात है, मैं इसी मौजू पे आया हूँ। लेकिन नून लीग से मोहब्बत का इतना गहरा जज्बा है कि इस वक्त गलियों में फिर रही हूँ कि नून लीग हमारा लव है, हमारे शहबाज शरीफ मैं एक लीडर के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ, आप एक लीडर चुनते हैं, हम एक लीडर चुनते हैं, या तो होता है ना जिस तरह इमरान खान साहब के फैन हैं हम वो फैन बन जाएं, वो कहें दिन हम कहें दिन, वो कहें रात हम कहें रात।
अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक मुआशरे में रहते हैं, हमसे, अब मैंने पहले आंटी से पूछा यही था कि हम सियासत करते क्यों हैं, हमारी वजह क्या होती है? मुझे, आप पढ़ लिखी हैं, मुझे बताइएगा। मैं आपको बताने लगी हूँ। अब आप देखें 4 साल के अंदर इतनी महंगाई थी कि मेरा ख्याल जो पीटीआई वाले भी थे ना वो सब डिट्रैक हो गए। अब जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल है। जैसे कि पहले 250 रुपए लीटर तेल हो गया। मेरी बात पहले पूरी सुनिए। यूटिलिटी स्टोर्स पे 5 लीटर तेल नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर्स पे पहले ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सस्ता अवेलेबल करवा जरूर रहे हैं। सियासत को आप फिर फैन उससे नहीं, फैन फॉलोइंग हमारी शेयर ही है। नहीं वो होगी, मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फैनशिप होती है या लीडर का नजरिया होता है? हमारे लीडर का नजरिया बड़ा अच्छा और अहम है कि आम आवाम को उसने पहले भी आगे हमें उस पर यकीन है। पहले भी आके 2 रुपए की रोटी की थी, पहले भी आके 2 रुपए रोटी की थी, पहले आके कुछ ना कुछ चेंज हुआ था, अब भी आगे अच्छा ही चेंज होगा। शेर तेरी जित इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे जाओ। आपने नारा लगाना है? मैं क्यों नहीं, कदम बढ़ाओ मरियम नवाज। आए जी, आओ, आप हमारे साथ रहे, हम जरा बाहर जाके और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। शबीर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये PP 167 में कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन बाय इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं, वहाँ से बात करते हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? जी जी, अलग। मैं आपके बड़े ऑफिसेस नहीं देखे, कोई बड़ा बनाया आपने बड़ा ऑफिस? जी, हमारा अल्लाह गोल चक्कर पे ऑफिस है। अच्छा, उमर चौक में ऑफिस है। ठीक है। तो क्या जो सब क्या आप क्या क्या के वोट ले रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कहते हैं लोगों? यही लोगों को क्या कहना, मैंने ये रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप देखें, एक लोटा आपसे गद्दारी करके आपसे वोट लेकर आपको बेच गया है। ठीक है। तो आवाम का वोट लेके बेचना तो नहीं चाहिए। गैरतमंद के लिए ये एक बड़ी चीज होती है। आप जीत जाएं और जीत के आप असेंबली में वो जाएं हल्फ उठाने के लिए और लीडर कह दे कि हमने तो असेंबली में बैठना नहीं, फिर क्या करेंगे? मेरा लीडर मुझे कहे ना 1 सेकंड भी मैं लगाऊं, मैं अपने लीडर का सिपाही हूँ, तो मेरे सिपाही ने मुझ पर एतमाद किया, तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मेरा लीडर मुझे हुक्म करे ना, कॉल करे, तो मैं असेंबली की तरफ देखूँ भी ना। मुझे असेंबली की जरूरत नहीं, मुझे मेरे लीडर की जरूरत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शबीर अहमद साहब। इस हल्के में आपने पहले जब नज़ीर चौहान खड़ा था तो उसके साथ भी कैंपेन किया? जी, उसके साथ भी कैंपेन किया और मैं पार्टी में मेरे तकरीबन 12। आप यानी कि आप मसल, मैं कह सकता हूँ मसल है पार्टी का। तो आपने जब लोगों से वोट मांगेंगे क्या कह के मांगेंगे? लोगों को खुद पता है, लोगों को बहुत गुस्से में है, लोगों में बड़ा जज्बा पाया जाता है कि पीटीआई का कैंडिडेट आए, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझसे पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा। अच्छा। लोगों में तो पहले गुस्सा पाया जा रहा है। वो आज वो मस्जिद में गया, लोगों ने उधर से उसको भगा दिया, वो जिधर जाता है उसको भगा देते हैं। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आज की बात है। आज लोग आपको सुन रहे हैं, आपके हल्के के लोग और बाहर भी बैठे लोग आपको सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम को, मेरी ये PP 167 की बड़ी गैरतमंद अवाम है, बड़ी जुर्त वाली अवाम है, बड़ी दलेर अवाम है। इंशाल्लाह ये आपको 17 जुलाई को बताएगी कि हमने किसको वोट देना है, किसको जितवाना है। अच्छा, आप पूरी उम्मीद है? मैं अल्लाह के हुक्म से 95%। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये PP 167 है और 167 के जो कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नज़ीर भाई आप? अल्लाह का शुक्र, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। इलेक्शन तो आ गया। इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए नई चीज़ होगी, आप इलेक्शन लड़ते रहे। और मैं कहता था जब लास्ट टाइम 2018 में आए थे कि आप बड़ा सिस्टमेटिक इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अब एक चीज़ डिफरेंट है, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे आज उनके साथ लड़ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत और गहरी बात आपने की। इसलिए कहते हैं ना, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। मेरे 15 साल ज़ाया हो गए व्हाट्सएप, काश वो 15 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बचा लिए होते। जो उस नज़रिए के लिए पीछे मैं भागता रहा, जो सोच हमने लोगों को दी, जो हम कस्में खाते थे, कुरान उठाते थे, लोगों को बातें करते थे, हम बदलेंगे मुल्क को, पाकिस्तान को बदलेंगे। एक दफ़ा यकीन करो, इमरान खान को वज़ीर बना के देखो। हमने अपना तन, अपना मन, अपना धन और सबसे कीमती जो मेरे रब ने मुझे दुनिया में एक ज़िंदगी दी थी ना गुजारने के लिए, कि तुम्हें इतने साल दिए हैं जी के तुमने वापस आना है, मैंने वो ज़ाया कर दी सिर्फ इस वजह से कि इस बंदे ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आप जिस लीडर के पीछे थे, जो आपके लीडर थे पुराने, उनसे इख्तलाफात चले, नज़रियाती तो इख्तलाफात आपके हुए ही हुए, वैसे ज़ाती तौर पे क्या वजह हुई? आप तो बड़ा पसंद करते थे, आप कहते थे कि यार ये बड़ा खड़ा आदमी है। तो मैं इसको देख कर रो पड़ता था। यानी इमोशनल मेरी इतनी अटैचमेंट थी इमरान खान साहब से कि यार ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, यार इसका साथ देना। मुझे मालूम है, मैं आपके पास यार मैं जो आगा देखी जाएगी, मैं
मैं बागी था उस वक्त मुल्क के लिए। ठीक है। जब हम क्लोज होते गए, देखते गए, क्लोज होते गए, नजरिया पीछे रहता रहा, मुल्क साइड पे होता रहा। एक इनके पास बंदा था, मुझे उसका कॉल आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है। वो कहता मैंने 22 साल इसके साथ गुजारे हैं नज़ीर, मैं हर जगह घर में उनके घर का बंदा है। कहता मैं दुख में भी साथ था, सुख में भी साथ था, और जब ये वजीर आज़म बना मुझे निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया। कहता है यार मुझे निकाल दिया, मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं, ईद आई है, मैं किधर जाऊं। मुझे बताएं नज़ीर चौहान साहब, बुज़दार साहब के अलावा इमरान खान के अंदर क्या चीज़ ऐसी आपको ट्रिगर की जिसके बाद आपने कहा कि बस ऐसे बाद मेरे रास्ते जुदा हैं? बुज़दार नहीं, बुज़दार तो बाद में है ना, बुज़दार तो मेरा बहुत जूनियर है, बच्चा है मेरा। बुज़दार तो 2 दिन का बेबी बच्चा था। बेसिकली बुज़दार हुकूमत 2 दिन की न्यू बोर्न बेबी थी। वो 2 दिन पहले ज्वाइन किया उसने PTI को, खान साहब ने उसको अपना बेटा बना के थे अनाउंस कर दिया। अच्छा, अब मकसद कहने का बनाते हैं बस इसी तरह ना, उन्होंने अनाउंस कर दी तू मेरा टाइगर है, तू मेरा वसीम अकरम है, तू मेरा पता नहीं क्या क्या है। जिनको वो जो कह दें वो सारा कुछ हक है, जिनको वो ना हक है वो सब कुछ झूठ है। आपने 3.5 साल यहाँ पर रहे हैं और आप पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। नज़ीर चौहान साहब जो उनसे हैं, अब वो जो वोट लेने जाएंगे, आपको लगता है कि ये लोग जो उनसे हैं, इमरान खान को इन्होंने वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया था, आपकी जात को दिया था? नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का क्लेम ये है कि मुझे वोट मिला। ये साबित करूंगा मैं, अब इसलिए तो मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। ठीक है। शायद मैं इलेक्शन ना लड़ता। ठीक है। इसी बात पे आया, वो नैरेटिव अच्छा जो इमरान खान कह रहा था ना जी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो मैं तो इतना पॉपुलर लीडर था कि दुनिया मुझ पे मर रही है, निकलो बाहर, इस्लामाबाद में तैयब उर्दगान बन गया हूँ। वो जो तैयब उर्दगान बनने चले थे ना इमरान खान साहब, वो इस जलसे, इस इलेक्शन में मैं साबित कर दूंगा कि जनाब आपकी ये पॉपुलरिटी नहीं थी, ये इमरान नवाज शरीफ का गढ़ था, नून लीग नवाज शरीफ का कल भी गढ़ था, आज भी था। वो तो पता नहीं किस तरह हमने मेहनत करके आपको इलेक्शन जीत के दिया, आपने हमारी कदर ही नहीं की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ फ्लैक्सें लगा रहे हैं। भाई की हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? कितनी फोटो ला रहे हो? अच्छा, ते अपनी लीडर कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਾ ਲੀਡਰ कौन है? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ है ना। और कितनी कमाई कर लेंदे हो? दिहाड़ी कितनी कमा लेंदे हो? 1000-1200। ते जेडी फ्लैक्स ला रहे हो किन्ने दी इक्के? 12 रुपए देंदे ने फ्लैक्स। 12 रुपए एक फ्लैक्स लान दा देंदे ने। फ्लैक्स आंदी कोई 300-400 रुपए दी बनदी है ना। मैं तुहानू दस रहा, चलो लाओ खैर दे नाल। पढ़े लिखे हो कि नहीं? पढ़े ही नहीं, क्यों? वैसे ही 4 पढ़े हैं। हुण अगे की करन दा इरादा है? ही फ्लैक्सां लाया करेगा? किदा? सीलिंग का काम करना है। चलो अल्लाह ताला तरक्की देवे। मुस्तकबिल ऐसे ही है हम सबका ना, लेकिन हम लीडर के पीछे हैं। लीडर कोई भी हो, हम लीडर के साथ साथ हैं, और लीडर जहाँ भी हमें ले जाए, हमारा तरीका यही लगता है कि हमने लीडर के पीछे पीछे ही चलना है। वो ऐसे लगता है कि किसी के हाथ में एक डंडा नहीं। कभी आपने एक मंजर देखा होगा कि एक गडरिया होता है, वो बकरियां टक 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 करके इधर, टक 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 करके उधर, और बकरियां सारी डंडे के साथ कभी इधर कभी उधर। तो ये सारी भेड़ बकरियों की तरह की रिवायत लड़ी हुई है, जो जिधर ले जाए हाँ के उधर ले जाए। कभी हमें इस बात पे कन्विंस कर लिया जाता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और मैं आऊँगा तो तब्दीली ले आऊँगा और मैं पता नहीं क्या कर दूँगा, और कभी इस बात पे कन्विंस कर दिया जाता है कि यार वो तो चोर हैं, उनको तो जाने दो, उसने तो काम ही नहीं हुआ, वो तो नाअहल है, मैं आऊँगा तो आपके हालात बदल दूँगा। लेकिन ये हम नारे मुझे सुनते सुनते अब तकरीबन कोई 5-6-7 साल हो गए हैं। 2018 का इलेक्शन और अब ये सारा कुछ करीब से देखते देखते इतना अरसा हो गया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। गरीब आदमी जो सा है वो जहाँ पहले खड़ा था आज, बल्कि आज उससे बदतर जगह पे खड़ा है, लेकिन नारे बदल गए हैं और लोगों के चेहरे बदल गए हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। यकीन माने आज के दिन अपनी जेब खोल के देखें और आपका जो लीडर है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उसके असासे इलेक्शन कमीशन की साइट में है। मैं हमेशा कहता हूँ हैं, 4 साल बाद उनके असासे देखें और अपने असासे देखें, आपको पता चल जाएगा तरक्की किसने की है और हालात किसके बदले हैं और तब्दीली किसके लिए है। ये अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।